हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब हम करेंगे डिसऑर्डर्स। सबसे पहले आता है स्टेरिलिटी, इनेबिलिटी ऑफ द फीमेल टू कंसीव ड्यू टू इनएडिक्वेसी इन अ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द जेनिटल ऑर्गन्स। ठीक है, इट मीन इसका क्या मतलब है कि जो फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, या तो जो जेनिटल ऑर्गन्स वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाया है, ठीक है, जिसकी वजह से आगे वर्म प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं या वो कंसीव नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या होता है, स्टेरिलिटी होती है। नेक्स्ट है इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। दिस में बी एमनोरिया। एमनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे एमनोरिया। एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग ऑफ यूट्रस, या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसको बोलेंगे हाइपरमेनोरिया। ठीक है, तो एब्सेंस का मतलब यहाँ पे मेनोपॉज नहीं है। कई बार गर्ल्स में ये प्रॉब्लम होती है कि उनमें मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एमनोरिया। या फिर बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपरमेनोरिया। या फिर क्या हो रहा है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, कई बार बहुत ज्यादा पेन होता है जब मेंस्ट्रुएशन होती है, तो उसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। सॉरी। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट कैंसर। इट जनरली अकर्स इन वुमेन आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर जो है मेनली 30 ईयर्स के बाद देखा जाता है। इट्स इंसिडेंस इंक्रीजेज आफ्टर वुमेन अटेन मेनोपॉज वंस डिटेक्टेड। द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, जिसको बोलते हैं मास्टेक्टोमी। ठीक है, ये क्या बोले कि ब्रेस्ट कैंसर मेनली ज्यादातर कब देखा जाता है, जब मेनोपॉज होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसके बाद जो है ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अगर तो पहले से ही इनिशियल स्टेज में फाइंड आउट कर लिया तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है तो फिर उसमें क्या होता है, ब्रेस्ट को ही रिमूव किया जाता है, जिसको हम मास्टेक्टोमी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ओवेरियन सिस्ट। दीज आर फुल्ली फ्लूइड फिल्ड ट्यूमरस ऑफ द ओवरी, समटाइम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सच सिस्ट रप्चर एंड रिग्रेस। इन ओल्ड वुमेन ओवेरियन सिस्ट आर सर्जिकली रिमूव। ठीक है, क्या बोले कि कई बार क्या होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है ओवरी में, जिसको हम ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सर्जिकली भी क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आता है सर्विकल कैंसर। इट इज रिलेटिवली शो ग्रोइंग कैंसर। ठीक है, ये भी क्या है, ग्रोइंग कैंसर। ऑन डिटेक्शन इट कैन बी टेस्ट ट्रीटेड बाय रेडिएशन और सर्जरी। ठीक है, तो मेनली जो कैंसर है वो सर्जरी के थ्रू क्या किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट प्रोसेस, दिस इज आवर प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. So, the process of formation of haploid gamete from the undifferentiated diploid germ cell in the gonads for sexual reproduction is called gametogenesis. तो gametogenesis क्या हुआ, it is the formation of haploid gamete. जो haploid gamete बनते हैं, किससे बनते हैं, undifferentiated diploid germ cell से बनते हैं। ठीक है, और कहाँ पे, गोनाड्स जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उसमें। ठीक है, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, लेट्स स्टार्ट विद द स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, डेफिनेशंस, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। साइट ऑफ अकरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, कहाँ पे होगा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब इसकी प्रोसेस जो है, इसको हमने क्या करा है, 2 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। देयर आर 2 स्टेजेस। सबसे पहले आता फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, सेकेंड आता फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स जो है फर्दर 3 टाइप की जो प्रोसेसेस है उसमें हमने डिवाइड किया है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स. It has 3 phases. First one is multiplication. The undifferentiated germ cells
present in the seminiferous tubule of the testis are called the spermatogonia और sperm mother cells। ठीक है, ये जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसकी जो कवरिंग है, जो बाहर की लेयर है, वो कौन सी है, जर्म लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, जहां से क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया का, जिसको हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म मदर सेल भी बोलते हैं, वहीं से शुरू होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या बोले, द अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कहाँ प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है। ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म मदर सेल्स भी बोलते हैं। दे आर प्रोलिफरेटेड बाय माइटोटिक डिवीजन फ्रॉम द प्राइमरी जर्म सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम लिविंग द सेमिनिफेरस लाइनिंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये जो सेल्स हैं ये क्या करती हैं, इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, और ये क्या बनाती है, जर्मिनल स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। ठीक है, जो क्या थी, जर्मिनल एपिथेलियम थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसमें क्या होता है माइटोटिक डिवीजन होती है और वो क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। ठीक है, द स्पर्मेटोगोनिया हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई दैट कंटेन 2n और अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 46 इन ह्यूमंस। ठीक है, जो ये स्पर्मेटोगोनिया है ये अभी क्या है, 2n इन नंबर है, यानी डिप्लॉयड है। ठीक है, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट है। The spermatogonia increases their population by a repeated mitotic division so that each newly formed spermatogonium possesses the same number of chromosome that is 46। ठीक है, क्या बोले, स्पर्मेटोगोनिया है जो बने, ये क्या करते हैं, माइटोसिस इसमें कंटिन्यूसली होती रहती है और ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं साइज में, नंबर में ग्रो कर, नंबर जो है इनका बढ़ता जाता है, लेकिन ये अभी भी क्या है, डिप्लॉयड नंबर है इनमें क्रोमोसोम का, दैट इज 46। तो ये मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस मीन्स कि ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू माइटोटिक डिवीजन। नेक्स्ट आता है ग्रोथ फेज। ऑन सेक्सुअल मेच्योरिटी ऑफ द एनिमल सम स्पर्मेटोगोनिया स्टॉप डिवाइडिंग एंड ग्रो इन साइज by accumulating cytoplasm and replicating DNA and are then termed the primary spermatocytes। ठीक है, क्या बोल रहे कि जो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद जो बना स्पर्मेटोगोनिया जो बने, ये क्या करेंगे, अब साइज में ग्रो करेंगे। ठीक है, डिवाइड करना बंद कर देंगे, कुछ एक डिवाइड करना बंद कर देंगे, कुछ डिवाइड करेंगे। तो जो डिवाइड करना बंद कर देंगे वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, साइज में इंक्रीज करेंगे। ठीक है, उसमें साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, तो जो इस तरह से आगे जो स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा उसको हमने बोला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, जो ग्रोथ के बाद जो बनेगा उसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। द ग्रोथ फेज इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एज इट गिव राइज टू स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्या बोले, इस फेज को हमने स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी बोला क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, स्पर्मेटोसाइट्स बन रहा है स्पर्मेटोगोनिया से। द लेटर आर अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया जो है उसका दुगुना होगा उसका साइज, इसका साइज क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया से 2 गुना होगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा होगा। अदर स्पर्मेटोगोनिया कंटिन्यू टू डिवाइड माइटोटिकली एंड प्रोड्यूस मोर स्पर्मेटोगोनिया फॉर लेटर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोले कि कुछ क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे माइटोटिकली, और किसके लिए, आगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस होना है उसके लिए। तो ये ग्रोथ फेज हो गया। नेक्स्ट आता है मैचुरेशन फेज। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अभी तक ये क्या था, डिप्लॉयड थे। अब मैचुरेशन फेज में क्या होगा, मियोसिस होगी। ठीक है, मियोटिक डिवीजन होगी। उसके बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ग्रोथ फेज में बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मैचुरेशन फेज में बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। दिस डिवीजन इज रिडक्शनल सो दैट ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कंटेन्स हाफ और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज 23 इन ह्यूमंस। क्या बोले कि ये जो डिवीजन है ये क्या है, रिडक्शनल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा यानी कि हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 23 इन ह्यूमंस, यानी कि क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, 23 रह जाएगा। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सून अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस स्पर्मेटिड्स। ठीक है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है उनमें क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी। जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने थे इनमें क्या होगा, आगे सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी जो इक्वेशनल होती है और क्या बनाएगी, स्पर्मेटिड्स बनाएगी। ठीक है, आगे क्या बनाएगी, स्पर्मेटिड्स। सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे। दिस डिवीजन इज इक्वेशनल, ये डिवीजन इक्वेशनल होती है, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। Therefore, each spermatids continue to possess the haploid number of chromosome which is 23 in humans। क्योंकि ये इक्वेशनल है
तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो 23 ही रहेगा। अब स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया है। पहली फेज जो थी हमारी वो क्या होगी, कंप्लीट। सेकंड जो आती है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। द स्पर्मेटिड्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड मॉडिफाई और मेटामॉर्फोस इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये क्या बोले कि जो स्पर्मेटिड्स बने मैच्योरेशन फेज के बाद, जो स्पर्मेटिड्स बने ये क्या हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे। अब ये डिवाइड नहीं करेंगे और क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे, विच आर ऑल्सो हैप्लॉइड। ठीक है, ये भी हैप्लॉइड होंगे, ऑब्वियसली बात है हैप्लॉइड ही होंगे। स्पर्मेटोगोनियम दस प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया जो है ये क्या करेगा, 4 स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मेटिलियोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिलियोसिस या फिर स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। जब क्या हो रहा है, स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ में हो रहा है। It involves the movement of cell organelles to position, characteristics of mature spermatozoa, certain changes in the cell organelles and loss of good deal of Golgi apparatus, cytoplasm and water। तो ये सारे क्या आएंगे, इसमें चेंजेस आएंगे, तभी ये ट्रांसफॉर्म होगा स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में। डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स टेक्स अबाउट 2 मंथ। ठीक है, क्या बोले कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसमें 2 मंथ लगते हैं। द फुल्ली फॉर्म्ड स्पर्म बिकम्स फ्री इन द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, जब कंप्लीट स्पर्म बन जाएंगे तो किस में आ जाएगा, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल की जो कैविटी है उसमें आ जाएगा ये। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोजोआ बने अब ये क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे वहां से, जो सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, और जो सेमिनिफेरस टिब्यूल की जो कैविटी है, जो ल्यूमन है, उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा इनका, जब ये उसमें कैविटी में आ जाएंगे ल्यूमन में, उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम हेयर दे पासेज वाया वॉस एफरेंशिया। ठीक है, वॉस एफरेंशिया हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। ठीक है, जो टेस्टिस है उस किससे कनेक्टेड आ गया, वॉस एफरेंशिया से कनेक्टेड है इनटू द एपिडेडिमिस फॉर टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, वॉस एफरेंशिया से कहाँ चले जाएंगे, एपिडेडिमिस से, और वहां थोड़ी देर के लिए क्या, थोड़े टाइम के लिए क्या रहेंगे, स्टोर रहेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे एक्वायर मोटिलिटी। ठीक है, जब वो स्टोर्ड है तब ये मोटिलिटी एक्वायर करेंगे और मेच्योर हो जाएंगे, जिसको हम और किसकी हेल्प से, टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से। अब हम इसको जरा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स। ठीक है, सारी टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स हैं। दिस इज जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल के कवरिंग है वो है ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये है इधर इस तरफ है टाइप ऑफ डिविजन्स। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है इसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। ठीक है, और ये क्या करेगा आगे, सेम, दिस इज इक्वेशनल डिवीजन, तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेगा। इस तरह आगे क्या करेगा, इसमें फिर से माइटोसिस होगी, तो ये आगे बहुत सारी सेल्स बनाएगा। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया इस फेज को मल्टीप्लीकेशन फेज, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर रही है सेल्स और मल्टीप्लाई कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक है, और ये क्या बने, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या बने, स्पर्मेटोगोनिया। दीज आर स्पर्मेटोगोनिया। अब इस स्पर्मेटोगोनिया कुछ कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे, कुछ एक क्या करेंगे आगे, ग्रोथ करेंगे, जिसको हम बोलेंगे ग्रोथ फेज। अब ये क्या करेगा, ग्रो करेगा साइज में, विच इज द ट्वाइस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इन साइज। ठीक है, इसका जो साइज है वो स्पर्मेटोगोनिया से दुगुना होगा। ये ग्रो करेगा और इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, ग्रोथ फेज। अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें क्या होगा, मेयोसिस। इसमें क्या हो जाएगी, मेयोसिस, और ये बनाएगा हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, यानी कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बच जाएगा, इसमें हैप्लॉइड हो जाएगा ये, बिकॉज मेयोसिस 1 इज रिडक्शनल, तो ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, फिर इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगी मेयोसिस 2। ठीक है, जो इक्वेशनल डिवीजन है तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, 4 स्पर्मेटिड्स बनाएगा। ठीक है, ये 4 स्पर्मेटिड्स जो हैं आगे फर्दर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, तो ये बन गए 4 स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, एंड दिस इज मैच्योरेशन फेज। ये क्या है आपकी, दिस इज मैच्योरेशन फेज।
तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से कर लेना आपने विद द डायग्राम।